नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ईश्वर के अस्तित्व का एक ऐसा प्रमाण देने वाला हूं जो बहुत आश्चर्यजनक भी है और बहुत रोचक भी, और ये आपके होश उड़ा देगा। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कई लोग हैं इस दुनिया में जो नास्तिक हैं, यानी कि वो ईश्वर जैसी किसी दिव्य शक्ति के अस्तित्व से साफ इनकार कर देते हैं और सिर्फ साइंस में विश्वास करते हैं। उनके लिए आज मैं ऐसा प्रमाण बताने वाला हूं जो साइंटिफिक तो है ही, साथ ही में सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। इस दुनिया में जितने भी इंसान आज तक आए और आगे भी जितने आएंगे, उन सभी में एक ऐसी अनोखी बात है जो कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती, और वो है इंसान के फिंगरप्रिंट्स। ये बात वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी है कि कभी भी दो इंसानों के फिंगरप्रिंट्स एक समान नहीं हुए और ना हो सकते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसी कौन सी बात है जो ईश्वर के होने का प्रमाण देगी, तो ये जानने के लिए वीडियो पूरी देखनी होगी। फिंगरप्रिंट्स के कुछ वैज्ञानिक तथ्य हम पहले जानते हैं और उसके बाद धार्मिक ग्रंथों में इस विषय में क्या लिखा हुआ है वो भी जानते हैं। इंसानी फिंगरप्रिंट्स को लेकर कई अद्भुत वैज्ञानिक तथ्य हैं जो उनकी विशेषता और वैज्ञानिक महत्व को दर्शाते हैं। ये तथ्य हमें बताते हैं कि फिंगरप्रिंट्स सिर्फ पहचान के लिए नहीं, बल्कि जीव विज्ञान और विज्ञान में भी कई दिलचस्प पहलू समेटे हुए हैं। हर इंसान का फिंगरप्रिंट अनोखा होता है। फिंगरप्रिंट्स दुनिया के हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय होते हैं। यहाँ तक कि जुड़वां भी जो एक जैसे डीएनए साझा करते हैं, उनके फिंगरप्रिंट्स भी अलग होते हैं। ये फिंगरप्रिंट पैटर्न गर्भावस्था के 10वें से 24वें सप्ताह के बीच बन जाते हैं और जीवन भर स्थिर रहते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक ब्लैंक पेपर के ऊपर पेन से आप कुछ भी पैटर्न बनाइए और ऐसे 100 पैटर्न बनाइए जो एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हों, अभी चौंकिए मत, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ। रैंडमली पेपर के ऊपर पेन घुमा घुमा कर कोई भी कुछ भी पैटर्न बना सकता है और वो सभी एक दूसरे से अलग अलग भी होंगे। लेकिन टास्क यहीं पर खत्म नहीं होता। अब आपने जो 100 पैटर्न बनाए हैं उन्हें फाड़ दो और दोबारा वैसे ही 100 पैटर्न बना दो। क्यों, क्या हुआ? सोच में पड़ गए ना? तो दोस्तों, अगर आपने बिना किसी प्लानिंग के बस रैंडमली पेन को घुमा घुमा के 100 पैटर्न बनाए थे, तो अब दोबारा वही पैटर्न बनाना नामुमकिन है। लेकिन अगर आपने सोच समझकर प्लानिंग के साथ 100 पैटर्न डिजाइन किए हैं, तब तो आप दोबारा भी उसे बना सकते हैं। अब फिर से हम फिंगरप्रिंट के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि रैंडमली बगैर किसी प्लानिंग के कुछ पैटर्न्स बना तो सकते हैं, लेकिन उसे दोबारा हूबहू नहीं बनाया जा सकता। तो इंसानी फिंगरप्रिंट्स की ये भी खासियत है कि अगर आपकी उंगली में कोई जख्म हो जाए या जल जाए, तो भी जख्म ठीक होने के बाद आपके फिंगरप्रिंट्स दोबारा पहले जैसे ही बन जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये फिंगरप्रिंट्स कोई रैंडमली बने मार्क्स नहीं हैं, बल्कि एक प्लानिंग के साथ डिजाइन किए गए हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये किसने डिजाइन किए और इसका डेटा किसके पास सुरक्षित है? पूरी दुनिया के लोगों के फिंगरप्रिंट्स स्टोर करने के लिए तो बहुत सारी हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ेगी। तो इतने इंसानों का डेटा आखिर कहीं तो किसी के पास तो होगा, तभी तो ये संभव है। फिंगरप्रिंट्स का उल्लेख धार्मिक संदर्भों में क्या है वो जानते हैं। कुरान में भी फिंगरप्रिंट्स का इशारा मिलता है। क्या इंसान यह समझता है कि हम उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी उंगलियों की पोर पोर तक ठीक कर देंगे? सूरह अल क़ियामह 75 आयात 3 से 4। इस आयात में अल्लाह यानी कि ईश्वर ये बता रहे हैं कि उसके लिए न सिर्फ इंसान को दोबारा बनाना आसान है, बल्कि हर इंसान की फिंगर टिप्स भी दोबारा बनाने पर ईश्वर सक्षम है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ही प्रमाण नहीं है, बल्कि और भी कई प्रमाण हैं जो उस ईश्वर के अस्तित्व का सबूत देते हैं। फिर भी हम में से कई लोग उसका आभार मानना तो दूर, उसके अस्तित्व का ही इनकार कर देते हैं, और जो उसे मानते भी है तो आपस में लड़ते हैं धर्म और जाति के नाम पर। दोस्तों, आपका धर्म जो भी हो, लेकिन अगर आप मानते हैं कि कोई तो दिव्य शक्ति है जिसने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया, हमें बनाया, हमारे लिए हर वो चीज बनाई जो हमें जीने के लिए जरूरी है, क्या हम उसके खातिर आपस के मतभेद और झगड़े मिटाकर एक होकर उसकी बनाई हुई सृष्टि में शांति से नहीं रह सकते? इस चैनल को बनाने का मेरा सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम धार्मिक मतभेदों को मिटा दें। इसीलिए मैंने सनातन और इस्लाम, इन दोनों धर्मों की समानताएं उन धर्मों के ग्रंथों से वीडियो के माध्यम से इससे पहले आपको बताई है। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार देख लीजिए और इस प्रयास में मेरा साथ दीजिए।